नमस्कार, मैं भारती, जिला महामंत्री महिला मोर्चा बाहरी दिल्ली। सभी क्षेत्रवासियों को वार्ड 52 लक्ष्मी पार्क के सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आशा करती हूं इन रंग बिरंगे रंगों की तरह आपका परिवार भी खुशहाल रहे और आप जीवन में उन्नति करते रहें। धन्यवाद। इसको हम मौजूद हैं दिल्ली के नांगलोई विधानसभा क्षेत्र के 52 नंबर वार्ड में और हमारे साथ यहाँ पर आज जुड़ी हुई है भारती जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में जिला में मंत्री भी हैं। हम इनसे बात करेंगे यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बयान आया है कि बीजेपी चुनाव से डर के भाग गई है। निगम के जो चुनाव होने हैं, इस निगम के चुनाव से अरविंद केजरीवाल जी ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव के रण से भाग गई है। इस पर हम खास बातचीत करेंगे आज भारती जी से, क्योंकि इनके क्षेत्र में समस्याएं भी अनेक हैं और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं। भारती जी, सबसे पहले तो जो 4 राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आज सरकार बनाने जा रही है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? चारों राज्यों में जो मोदी सरकार और योगी सरकार पे लोगों ने विश्वास दिखाया है वो जाहिर है उनकी जीत से देखते ही बनता है। महिला सशक्तिकरण पे जो योगी सरकार ने काम किया, यूपी की जो पहले हालत हुआ करती थी महिलाओं के लिए, कानूनी व्यवस्था को जो उन्होंने मजबूत किया है, उसको देखते हुए लोगों ने, यूपी के क्षेत्रवासियों ने उनको जनमत दे करके उनको सत्ता में पहुंचाया है। मैम, जैसे कि आने वाले निगम के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी आपको उम्मीदवार घोषित करती है इस क्षेत्र से, तो सबसे बड़ी कौन सी ऐसी समस्या है जो इस क्षेत्र की आप लेकर के सदन में जाना उचित समझेंगे? सबसे पहले देखिए, क्षेत्रीय समस्याएं लगभग अगर हम दिल्ली एमसीडी की बात करें तो लगभग सभी जगह एक जैसी हैं। ठीक है। और जो सबसे बड़ी समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं वो है यहाँ पर कोई भी कार्य समय पे ना होना, जो कि जिसपे मोदी सरकार जो एमसीडी के चुनाव को जो थोड़ा सा डिले किया गया है, जिसपे केजरीवाल सरकार लगातार क्वेश्चन रेज कर रही है कि उनके चुनाव को इसलिए उन्होंने डिले किया है बिकॉज वो डर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मोदी सरकार एक सिंगल विंडो सिस्टम पे काम करना चाह रही है, जो कि एमसीडी में अभी तक कोई भी कार्य, चाहे आप एमसीडी में कोई बहुत बड़े बड़े मुद्दे तो होते नहीं, छोटे छोटे रोज लोगों की ज़रूरत से रिलेटेड जो भी कार्य एमसीडी करती है, उन एमसीडी के कार्यों को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है, जिसके लिए केजरीवाल जी लगातार दुर्प्रचार कर रहे हैं कि मोदी सरकार डर गई इलेक्शन से। ऐसा नहीं है। हम लोग एक मजबूत एमसीडी सरकार के साथ दिल्ली में आएंगे और जो भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो भी हर जगह लगभग वो सेम ही है, हम उनको लेके आगे आवाज उठाएंगे। मैम, सबसे ज्यादा आपके क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर के दिन प्रतिदिन आवाजें उठाई जा रही है, इसका क्या कारण है कि क्षेत्र में साफ सफाई समय पर नहीं हो पा रही? देखिए, क्षेत्र में साफ सफाई निगम के साथ साथ हमारे जो हमारे लोकल विधायक हैं उनके भी हमें सपोर्ट के बिना हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगातार आम आदमी पार्टी के जो हमारे विधायक हैं उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं है, कोई सपोर्ट उनकी तरफ से हमें नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये केजरीवाल सरकार यही चाहती है कि एमसीडी में भाजपा को किस तरीके से नीचा दिखाया जाए, जिसकी वजह से जो आम आदमी सरकार के विधायक दिल्ली में बैठे हैं वो एमसीडी को या दिल्ली सरकार एमसीडी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। मैम, जैसा आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार एमसीडी को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो दिल्ली सरकार हमेशा एमसीडी के ऊपर एक आरोप लगाती है कि एमसीडी अपने वर्करों को समय पर तनख्वाह नहीं देती, हमेशा उनका मानदेय हमेशा पे नहीं करती। इसका क्या मुख्य कारण है? सर, 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने एमसीडी का रोका हुआ है। तो वो जब तक दिल्ली सरकार उस चीज़ को क्लियर नहीं करेगी तो आगे एमसीडी कैसे हम लोग अच्छे से चला सकते हैं? मतलब एमसीडी के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है फंड का मुद्दा है, जो कि दिल्ली सरकार पूरे तरीके से एमसीडी का फंड खा चुकी है। सिर्फ अपने प्रमोशंस में लगी हुई है केजरीवाल सरकार। उनको कोई मतलब नहीं है एक नॉर्मल व्यक्ति किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। सिर्फ फ्री का वो लोग दे रहे हैं, वो फ्री का वो एक जगह फ्री का दे के दूसरी जगह से वसूल कर रहे हैं कमर्शियल्स से। ठीक है। तो केजरीवाल सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेकार और निकम्मा बनाने की राजनीति कर रही है और वो सारा का सारा जो भी बोझ है, जो भी कारण है, वो भाजपा पे डालना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी पे वो थोप रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मैम, जैसे कि हम बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में काबिज हुए थे दिल्ली के अंदर, तो महिलाओं के लिए उन्होंने एक विशेष बात कही थी कि महिलाओं की सुरक्षा पे हम ध्यान देंगे, उनके लिए हम बसों में मार्शल्स तैनात करेंगे, हर गली हर चौक मोहल्ले पे मार्शल्स की तैनाती होगी, जिससे महिला सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। क्या इस पर
केजरीवाल सरकार ने आपके वार्ड में कोई काम किया है? नहीं, आप खुद देख सकते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर महिला सुरक्षा के लिए काम हो रहा है जी। आप जगह जगह देखिए वही माहौल है जी। कोई भी महिला सुरक्षा को लेके गली मोहल्लों में कोई भी मार्शल्स उन्होंने नहीं नियुक्त किए हैं। जो भी मार्शल्स उन्होंने किए हैं डीटीसी में, जो कि वो सिर्फ एक लोगों को बेरोजगार लोगों को एक शॉर्ट टर्म रोजगारी के लालच से उनको एक तो वो अपने भविष्य से कि वो जिन लोगों को उन्होंने मार्शल बनाया लगाया है वो बच्चे वो लोग अपना भविष्य के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं बिकॉज वो उनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्परेरी है। जो आज बच्चे अपनी गवर्नमेंट जॉब या अपनी कोई पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हैं वो उनको गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये केजरीवाल सरकार काम कर रही है। रही बात महिला सुरक्षा की, महिला सुरक्षा पे हमारे क्षेत्र में और मैं कह सकती हूँ आसपास के क्षेत्रों में भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। मैम, कुछ समय पहले आबकारी नीति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया था जिसमें आप भी शामिल थी, तो क्या उस प्रोटेस्ट से कोई हल निकल पाया है? सर, हल ऐसा नहीं है। कुछ जगहों पे हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस प्रोटेस्ट से काफ़ी जगह ठेके बंद भी कराए हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने जो हमारी लेबर क्लास है, मजदूर क्लास है, उनको टारगेट किया है शराब के ठेकों के लिए। शराब के ठेकों के बिल्कुल, जो उन्होंने जो स्कीम निकाली है एक के साथ एक शराब की पेटी फ्री, बॉटल फ्री, इससे जो हमारा मजदूर आप आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जाइए जहाँ पे इन लोगों की वजह से काम चलता था वो काम अब नहीं हो रहा है। लोग 2-2 4-4 दिन गायब हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। शराब जगह जगह गली के कोने पे शराब की दुकानें खोल दी गई हैं और हर इंसान आज सुबह नाश्ते के साथ अपनी मतलब शुरुआत करता है शराब के साथ। तो ये केजरीवाल सरकार ये नीति अपना रहे हैं। बिजली पानी फ्री दे करके उन्होंने एक मजदूर क्लास के तबके को बिल्कुल ही नाकारा साबित कर दिया है। मैम, आज एक चीज़ देखने को मिली है कि आपके कार्यालय पे पहचान पत्र का कैंप लगाया गया है। जी। ये कैंप कितने दिनों से चल रहा है और कब तक ये चलेगा? लगभग पिछले 20 दिनों से ये कैंप चल रहा है और जब तक हम लोगों ने एक यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ से लोगों के कॉल्स हमारे पास आते रहते हैं। जब जब लोगों को जैसे जैसी नीड रहेगी हमारा ये कैंप आगे कंटिन्यू रहेगा। हम लोग को डेली कॉल्स रिसीव होते हैं कि हमारा पहचान पत्र नहीं बना या हमारा ये कागजी कार्रवाई हमारी अधूरी है, तो उसके लिए हम लोग को लगातार कॉल्स आते रहते हैं और हम इस कैंप को कंटिन्यूएशन में इसको जारी रखा हुआ है हमने। मैम, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आने वाले निगम के चुनाव को देखते हुए दिल्ली के वोटर्स से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं दिल्ली के वोटर से यही अपील करना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता वैसे तो लगभग जाग चुकी है और जो कुछ लोग हैं वो भी जाग जाएं, क्योंकि केजरीवाल सरकार सिर्फ दिल्ली में युवाओं को नशा और बेरोज़गारी के सिवा कुछ नहीं आपको देने वाली है। आपको अगर अच्छा उज्जवल भविष्य चाहिए तो आप सही व्यक्ति का, सही पार्टी का चुनाव करें, आप भाजपा का चुनाव करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके क्षेत्र में भारती जी यहाँ पर अपने कार्यालय से लोगों के लिए कार्य कर रही हैं, इस कार्य से आप कितने संतुष्ट हैं? हम बहुत खुश हैं जी। जी बहुत खुश हैं। अभी इन्होंने पहचान पत्र बनवाए हैं जी और श्रम कार्ड बनवाए हैं जी और अच्छी मतलब वो जो भी उनकी प्रॉब्लम है हमारी जैसे पब्लिक की वो उनको सोल्व कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में बीजेपी भारती जी को टिकट दे करके और निगम के चुनाव में उतारती है तो आप किसकी तरफ रहेंगे? हम भारती जी की तरफ से। भारती जी की तरफ? हाँ जी, उनको तन मन से वो करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। भारती जी क्षेत्र में कार्य कर रही है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? सर बिल्कुल संतुष्ट है, जैसा इन्होंने कहा वैसे हम भी यही कहेंगे कि हम तो भारती जी के साथ हैं। भारती जी के बिल्कुल साथ है, उनका पूरा सहयोग करेंगे। अच्छा काम कर रहे हैं और आपके सामने ही देखो ये इनका ऑफिस है और इसमें काम हो ही रहा है, फ्री सेवा वो कर ही रहे हैं और काम अच्छा करेंगे आगे जाके, तो हम तो इनके साथ ही हैं। विमलेश जी, आपके क्षेत्र में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, मुख्य रूप से जो इस समय में समस्याएं उभर के आ रही हैं वो क्या है, हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। नमस्कार, मैं आपके लक्ष्मी पार्क वार्ड 52 में भाजपा का महामंत्री हूं और भाजपा का सपोर्टर जी। मैं आपको बताता हूं कि हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है बच्चा बच्चा केंद्र नहीं है जी। और इसके लिए हमने दिल्ली सरकार को कई बार लिखित में विधायक जी को भी दिया और स्वास्थ्य मंत्रालय में भी दिया, लेकिन हमारे वार्ड में इसकी समस्या अभी तक दूर नहीं हुई है। हमारी एमसीडी में सरकार है लेकिन हमारे यहाँ से पार्षद, निगम पार्षद कांग्रेस का है और हमने कई बार इस बात को उठाया कि हमारे क्षेत्र में ना तो कोई सरकारी स्कूल है, ना ही पार्क है और ना ही कोई अच्छा बच्चा केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है कोई भी। इस समस्या को लेकर हमने बहुत बार उठाया भी और इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हमारी एमसीडी में सरकार बनी और हमारा पार्षद यहाँ से जीता तो सबसे पहला कार्य हमारा होगा सच्चा बच्चा केंद्र यहाँ पर खुलवाने का, एक सरकारी स्कूल खुलवाने का। और सबसे बड़ी जो समस्या जो है सफाई की,
जो हमारा जो पार्षद कांग्रेस का पार्षद होने के कारण, भाजपा का जो पार्षद ना होने के कारण हमको यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि हमारी सफाई, गलियों की नालियों की सफाई नहीं होती है, क्योंकि हर गली के अंदर 11 से 12 डिपार्टमेंट आते हैं। कोई दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, कहीं एमसीडी का है, कहीं फट डिपार्टमेंट का है, कहीं ग्रामीण विकास बोर्ड का डिपार्टमेंट है। मतलब एक गली में काम कराने के लिए एक पार्षद का होना बहुत जरूरी है, और वो पार्षद हमारी पार्टी का नहीं है। और हम अंबिका एन्क्लेव क्षेत्र में हैं। अंबिका एन्क्लेव क्षेत्र की और लक्ष्मी पार्क में जो गंदगी है, नालियों में कूड़ा भरा हुआ है, इसके जिम्मेदार जो है हमारे यहाँ के पार्षद जी हैं। सर, अदर पार्टी के पार्षद हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी हमें फंड मुहैया नहीं करती, जिसकी वजह से हम क्षेत्र में काम नहीं कर पाते। ये क्या वजह है कि हमेशा घूम फिर के बीजेपी के ऊपर बात आती है? सर जी, एक्चुअली ऐसा है कि हमारे जो तीनों जोन में भाजपा हमारे समर्थन, हमारी सरकार है, पूर्ण बहुमत से सरकार है हमारी। लेकिन केजरीवाल सरकार 2015 से 7 साल से जब से आई है, इसने एमसीडी का पैसा फंड जो है हमेशा रोका है। एमसीडी एक ऐसा महकमा, सरकारी महकमा हुआ करता था 1998 में कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसा इसके पास हुआ करता था। दिल्ली सरकार, जो कांग्रेस सरकार ने आई, इसका विकेंद्रीकरण कर दिया, 3 जोन इसको बना दिए, और हमारा जो नॉर्थ जोन है इसका जो टैक्स रिन्यूअल बहुत कम आता है। इसकी वजह से और दिल्ली सरकार पे हमें निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली सरकार हमारे पैसे को रिलीज नहीं करती, उससे वजह से लोगों को, हमारे जो टीचर हैं, स्कूल के टीचर हैं, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे एमसीडी में सरकारी स्कूल के नर्स टीचर हैं, उनकी सैलरी में दिक्कत आती है। इसके लिए कई बार हम दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ये चाहती है कि भाजपा एमसीडी में है तो इसको बदनाम करने की, भ्रष्टाचार करके इसको बदनाम करने की बहुत कोशिश करती है। हम ये पूछते हैं केजरीवाल सरकार, क्या हमारे एमसीडी में अच्छे कार्य जो हमने किए, क्या कभी आपने उसकी चर्चा करी? जब विमलेश जी, आम आदमी पार्टी अपने हर पोस्टर बैनर में ये कहती है कि अगर दिल्ली की जनता उन्हें एमसीडी में काबिज करेगी तो वह एमसीडी में परिवर्तन करेंगे। ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो वो एमसीडी में करना चाहते हैं? कौन करना चाहता है परिवर्तन? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में तो परिवर्तन कर चुके हैं। अब एमसीडी में भी पर्चे, दिल्ली को जनता को मालूम है, पिंक ठेके खोले जा रहे हैं, गली गली में शराब पहुंचाई जा रही है, हर डिपार्टमेंट में करप्शन बढ़ चुका है। 2015 के बाद दिल्ली का माई बाप कोई नहीं है। ऐसी पोजीशन दिल्ली की हो चुकी है कि हर गली में नशेड़ी तत्व और असामाजिक तत्व ज़्यादा फैल रहे हैं। और ये कह रहे थे कि मार्शल हम लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 7 साल दिल्ली में केजरीवाल सरकार लोगों ने देख लिया है। केजरीवाल सरकार से हाँ त्राही मान कर रही है जनता।